नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हिस्ट्री सब्जेक्ट का आज हमारा सर्वाइवल सीरीज का लेक्चर 4 डिस्कशन होगा। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि हिस्ट्री में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म के क्वेश्चन को देखेंगे। और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावित या एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम अपने इस वीडियो में करेंगे। और लगभग 15 से 20 मिनट का ये डिस्कशन होगा, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए एग्जाम में इंपॉर्टेंट, उन सब का डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के पहला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और ये जो जन्म उनका कहाँ पर हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, ये आपका नेपाल के पास पड़ेगा। और इसमें व्याख्या लिखा हुआ है कि इनके पिता का नाम सुधोधन था और ये शक्य गण से संबंधित है ये। ठीक है, शक्य गण याद रखिएगा। और माता का नाम माया देवी था, ये कोलीय वंश से संबंधित थी। वंश याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध से संबंधित घटनाओं का यहाँ पर सही मिलान करना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने एक जगह कर दिया है। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध का गृह त्याग क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण। इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था, ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। और जो प्रथम उद्देश्य दिया था वो कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, शरीर त्याग को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और ये जो हुआ था उनका महापरिनिर्वाण, यानी कि शरीर जो उन्होंने त्यागा था कहाँ पर, कुशीनगर में। नेक्स्ट, और ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। और ये बोध गया में हुआ था, जो कि बिहार में है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये रुमिंदी स्तंभ अभिलेख है, इससे ज्ञात होता है कि बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो ये सुभद्र था, जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा इन्हें शिक्षित किया गया था, सुभद्र को। नेक्स्ट, कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। निर्वाण की अवधारणा का अर्थ ये है कि ज्ञान की प्राप्ति जो बुद्ध को हुई थी, वो किस रूप में उसको देखा जाता है। ये तृष्णा रूपी अग्नि का समन, मैंने व्याख्या में यहाँ पर लिख दिया है। ये तृष्णा रूपी अग्नि का समन का अर्थ क्या होता है कि बुद्ध ने निर्माण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थिति से परे है। निर्माण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, यानी कि कोई भी इच्छा और नफरत घृणा वाली कोई बात नहीं रहती है। व्यक्ति जो है सम स्थिति में पहुंच जाता है, जहां पर उसे किसी तरह का नफरत और घृणा की भावना उसमें पैदा नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी, तो ये वैशाली में दी गई थी। और प्रथम जो स्त्री थी जो बौद्ध संघ में शामिल हुई थी, वह महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, नेक्स्ट, और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर पूरा लिस्ट दे दिया है कि बौद्ध संगति से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 4 बौद्ध संगति हुई है और चारों का स्थान इम्पोर्टेंट है, इनके अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है, और किस शासक के समय ये बौद्ध संगति हुई थी ये इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, राजगिरी में हुई थी। और ये महाकश्यप या महाकश्यप, ये जो अध्यक्ष थे इनके प्रथम बौद्ध संगति के। और किस शासक के नेतृत्व में हुआ था, तो अजातशत्रु के। द्वितीय वैशाली में हुआ था, शिबू कामी जो इसके अध्यक्ष थे, और कालाशोक उस समय के शासक थे। तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगली पुत्र तिष्य जो इसके अध्यक्ष थे, और अशोक के ये शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और अश्वघोष, यहाँ पर अश्वघोष लिखा हुआ, ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, अश्वघोष। और कनिष्क उस समय के शासक थे। तो ये पूरा लिस्ट जो है आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। चिन्ह दिया हुआ है गौतम बुद्ध से संबंधित, और उनका अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, जन्म को कमल का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। प्रथम जो प्रवचन उन्होंने दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महाबोधि बोधि वृक्ष को कहा जाता है, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गृह त्याग घोड़ा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के संदर्भ में विचारों की सत्यता की जांच करें। तो इसमें जो भी गौतम बुद्ध का जो विचार था, मत था, इसको मैंने एक जगह लिख दिया है। गौतम बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही है कि वो कर्म पे के सिद्धांत पे विश्वास करते थे। दूसरा, आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। गौतम बुद्ध जो थे ये मानते थे कि आत्मा
जो है वो नहीं होती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आत्मा को नहीं मानते थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। चौथा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे। जो बौद्ध धर्म है वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। और पांचवा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास, निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास मानते थे। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। बौद्ध धर्म में कर्म सिद्धांत में विश्वास रखा जाता था, कर्म सिद्धांत को माना गया है। आत्मा में विश्वास नहीं रखा जाता था, ठीक है। पुनर्जन्म में विश्वास रखा जाता था, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखा जाता था, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखा जाता था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो ये बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन जो है, ये तीनों को मिलाकर त्रिरत्न कहा जाता है। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या होता है कि जो भी संघ संबंधित नियम और आचार की शिक्षाएं हैं, जो भी नियम कानून है, वो विनय पिटक में आता है। सुत्त पिटक में क्या शामिल है? धार्मिक सिद्धांत इसमें शामिल है, जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा नैतिक और सिद्धांत संबंधित जो प्रवचन दिए गए हैं वो सुत्त पिटक में शामिल है। और अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध के द्वारा जो भी दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं वो अभिधम्म पिटक में शामिल है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? तो ये राजगीर में स्थित है। और दूसरा चीज़ ये याद रखिए कि बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है उसको जापानियों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि बोध गया में जो बुद्ध की जो मूर्ति बनाई गई है जो कि 80 फुट की है, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वो जापानियों के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था। इनके कुछ सिद्धांत है जिसमें काफ़ी फेमस है अनात्मवाद और क्षणिकवाद। अनात्मवाद जो है आत्मा से रिलेटेड है, और जैसा कि मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं स्वीकार किया गया है। क्षणिकवाद का अर्थ है कि कोई भी चीज़ जो है अस्थायी नहीं है, वो क्षणिक है, अस्थायी है। वो मतलब संसार में जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो क्षणिकवाद है, सब चीज़ें जो है नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर देखा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज माना गया है। गौतम बुद्ध से संबंधित एक काव्य पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया। इसके जो लेखक हैं एडविन अर्नाल्ड, ये राइटर का नाम याद रखिएगा, एडविन अर्नाल्ड ने लिखा था द लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? बौद्ध धर्म की 2 संप्रदाय है, महायान और हीनयान, और इनमें दोनों में बेसिक अंतर ये है देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा से संबंधित यहाँ पर मैंने व्याख्या कर दिया है कि हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, ठीक है, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है। ये बेसिक अंतर है कि हीनयान जो है बुद्ध को क्या मानते थे? महापुरुष मानते थे, और महायान में उन्हें देवता माना गया है तथा उनकी पूजा की जाने लगी। किसमें? महायान में बुद्ध की पूजा की जाने लगी थी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी थी, ठीक है। और बोधिसत्व का जो कंसेप्ट है वो किससे संबंधित है? महायान से, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये कनिष्क के समय प्राप्त हुआ था, और जो कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसी में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। और महायान जो है बुद्ध को देवता के रूप में देखता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? ये कुषाण के समय बनाई गई थी। कुषाण काल में ही गंधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया गया था, और इसमें जो भी मूर्ति बनी थी बैठी हुई और खड़ी इस मुद्रा में, दोनों तरह की मूर्ति इसमें बनाई गई थी कुषाण के समय में। नेक्स्ट, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। ये जो है भूमि स्पर्श मुद्रा की जो मूर्ति बनी है बुद्ध की, वो किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य है अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखना, ठीक है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदी धर्म में पद्मपाणि को ही विष्णु माना गया है। नेक्स्ट, परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो ये स्थविर या थेरावादी कहा जाता है, ठीक है। और इसके नेतृत्वकर्ता को महाकचायन कहा गया है। किसके? स्थविर या थेरावादी को, ठीक है। और नोट में देख लीजिए कि यह बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है।
कौन? ये जो अस्तवीर है या थेरावादी, ये बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है। ठीक है। और परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले संप्रदाय को महासंघी कहा जाता है। परिवर्तन के साथ ये लोग नियम को स्वीकार करते हैं, इनको महासंघी कहा जाता है। और इसके जो नेतृत्व करता है ये महाकश्यप है, महासंघी के। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। भावी बुद्ध किनको माना गया है? और ऐसा माना गया है कि वो अवतरित होंगे और संसार की रक्षा करेंगे, वो मैत्रेय हैं। कौन से? मैत्रेय। ठीक। बोधिसत्व बौद्ध मत के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये महायान से बोधिसत्व का कंसेप्ट सामने आता है। और बोधिसत्व ऐसे होते हैं कि माना जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, लेकिन फिर भी वो रुके हुए हैं ताकि अन्य लोगों को भी शिक्षित किया जा सके, अन्य लोगों को भी ज्ञान की प्राप्ति हो सके। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर व्याख्या में लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चैत्य तथा बिहार में अंतर यह है कि चैत्य और बिहार ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, चैत्य का अर्थ होता है पूजा स्थल और बिहार का अर्थ होता है निवास स्थान। जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसे विहार कहा जाता है, और चैत्य मतलब पूजा स्थल होता है वो। ठीक है। नेक्स्ट, सौतांत्रिक और समित्य किस मत के संप्रदाय हैं? तो ये जो दोनों मत है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि दोनों धर्म किस में विश्वास करते हैं? कर्म और पुनर्जन्म। दोनों में धर्म में ये समानता है कि दोनों जो है कर्म को मानते हैं और पुनर्जन्म को मानते हैं। और भी मैंने इसमें व्याख्या में लिख दिया है कि दोनों जो धर्म है किन किन पे समान मत रखते हैं। तो वेदों की प्रमाणिकता के प्रति अनास्था रखते हैं, दोनों वेद को अस्वीकार करते हैं। इसके बाद है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध करते हैं, ये कर्मकांड वगैरह का ये लोग विरोध करते हैं। प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों ही धर्मों में किया गया है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे, और कुमार गुप्त को कुमार गुप्त प्रथम भी कहा जाता है। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा के केंद्र हैं। तो बौद्ध शिक्षा के केंद्र 3 हैं, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार में है, विक्रमशिला भी बिहार में है, और वल्लभी जो है ये गुजरात में है। ये इंपॉर्टेंट है, वल्लभी कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो ये नागार्जुन थे, और माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है, जिनकी प्रसिद्ध रचना जो है माध्यमिक कारिका है। ठीक है। इनकी रचना के याद नाम रखिएगा, माध्यमिक कारिका। और नोट में यहाँ पर लिख दिया मैंने कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन को बौद्ध भिक्षु के रूप में चीन भेजा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किसको बौद्ध भिक्षु के रूप में चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को भेजा गया था। नेक्स्ट, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कि देखने को मिलती है, तो अजंता की गुफाओं में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। तो ये कार्ले में स्थित है। कार्ले कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये कन्हेरी में मिलता है। कन्हेरी भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। सालसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र में है। ये मुंबई शहर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। बौद्ध धर्म के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। कौन व्यक्ति जो है बुद्ध के समय के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो ये देवदत्त था। और देवदत्त कौन था ये? तो ये गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था ये। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स से अपने इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे संभावित और जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मैंने अपने इस वीडियो में करा दिया है। और अब बताइएगा कमेंट करके कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।